तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि चैप्टर 1 मैंने पूरा समझाया था। अगर आपको कोई क्वेरी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनेगा और आपकी मेंशनिंग जरूर होगी। अगर आप अपनी आईडी को सीक्रेट रखना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी दूंगा इस चैनल से रिलेटेड, बोर्ड टॉपर्स 2021 की। वहां पे आप जाके मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सीरीज। सीरीज तो नहीं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो स्लाइड शो। तो जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन साइंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई मीन टू से द फर्स्ट क्वेश्चन, Why should magnesium ribbon be clean before burning? अब मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? जब आपने देखा है एनसीईआरटी बुक में, आपकी जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो यही है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ने बर्न किया, उसने एक डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करी, उसने एक पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। लेकिन उसमें लिखा है कि वी शुड रब सैंड पेपर ऑन मैग्नीशियम रिबन इन ऑर्डर टू क्लीन दैट। बट व्हाई? क्यों हमें इतना क्लीन करने की जरूरत है? क्या वो गंदा हो गया है? नहीं, उस पे जमा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, जो कि बर्निंग में हिंडर करती। यानी कि जब तक वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रिबन के ऊपर लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, अगर आप मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे तो बढ़िया तरीके से नहीं जलेगा। वो थोड़ा रुकेगा फिर जलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा फिर जलेगा। ऐसे ही जब आप दिवाली में स्पार्कलर जलाते हैं, उसमें मैग्नीशियम रिबन होता है। रिबन क्या, मैग्नीशियम मेटल्स होता है। तो जब आप कभी देखते हैं कि आपने वो स्पार्कलर जलाई तो थोड़ी देर बाद रुक गई, तो आप ये दोष देते हैं कि दैट इज नॉट गुड क्वालिटी बाय द फायरवर्क सेलर। नहीं, उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर शायद उस पॉइंट पे ज्यादा जमा हो गई है, इसलिए वहां पर वो रुक गई। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? सैंड पेपर से। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन विद सैंड पेपर इन ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड which forms due to the presence of atmospheric oxygen, and it hinders the burning of the magnesium ribbon. Next question, if matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction, then what actually happens? देखिए, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंटोनी लेवोइसिर ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके तहत मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब अगर मैटर क्रिएट भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो आखिर केमिकल रिएक्शन हो कैसे रहे हैं? अब वो ऐसे हो रहे हैं क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है। तो matter is neither created neither destroyed in a chemical reaction according to the law of conservation of mass. So in a chemical reaction, actually the rearrangement of atoms takes place. अब रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा है। जैसे कि आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिया तो C प्लस O2, अब ये अरेंज हो गए साथ में तो CO2 बना दिया। FeSO4 हीट दी, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट गया। क्यों? क्योंकि आपने हीट दी और वो एक रीअरेंजमेंट हुई एटम्स की और वो टूट के अपने अपने एलिमेंट्स में बदल गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ स्लेक लाइम फॉर्म्स गिव द रिएक्शन आल्सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो कि बहुत ही फास्ट और विगरसली रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, तो वो स्लेक लाइम बना देता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर लिखा जा सकता है। When calcium oxide is added to water, it reacts vigorously. Vigorously मतलब काफी फ्रिक्शनली साथ, मतलब बहुत ही तरीके से एकदम धुआंधार लड़ाई होती है इसकी। With water and forms slake lime, which is also called चूना। जी हाँ, पान वाले की दुकान पे जो चूना मिलता है या फिर हाँ वही चूना मिलता है, वो स्लेक लाइम ही होता है। तो रिएक्शन of CEO in the solid form plus H2O in the liquid form will give you calcium hydroxide whole twice plus heat। हीट इसलिए लिखा है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप बीकर छुएंगे तो आपको काफी हीट फील होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ स्लेक लाइम हेल्प इन व्हाइट वॉशिंग। भाई लोग तो ये पान में लगा के खा रहे थे, दीवार पे किसने लगा दिया? जी हाँ, जो आप दीवार पे शाइन देखते हैं पेंट लगने के बाद, और पेंट लगने के बाद भी, पेंट लगने के 1-2 दिन बाद, वो उसके पीछे मेन कल्प्रिट यही है। माफ कीजिएगा, कल्प्रिट तो नहीं लेकिन कह सकते करता धरता यही है। अब जो स्लेट लाइम होता है वो होता है चूना। उस पेंटर ने आपकी वॉल्स पे चूना अप्लाई कर दिया। अब वो कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे वो उससे रिएक्ट करेगा
और कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देगा जो कि बहुत शाइनी होती है, बहुत तो नहीं लेकिन या इट विल गिव अ पॉलिश फिनिश टू योर वॉल्स। इसीलिए when slake lime is applied on walls, within 2 days it reacts with carbon dioxide present in the air and forms a thin layer of calcium carbonate, which gives shine and polish effect to your walls। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why does the green color of ferrous sulfate crystal disappear when they are heated and regain it when left open? भाई फेरस सल्फेट अगर आपने उसे हीट दी तो उसके जो क्रिस्टल का ग्रीन कलर है वो तो उड़ जाएगा, ठीक। अब उड़ जाएगा लेकिन थोड़ी देर अगर आपने उसे छोड़ दिया तो फिर वो वापस आ जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो फेरस सल्फेट में मॉइस्चर था हीट की वजह से इवेपोरेट हो गया। अब जब वो लेफ्ट ओपन है तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके क्रिस्टल उसे वापस लेने की कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे, एक दिन कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स दोबारा ग्रीन हो जाएंगे। तो यही अगर इसको एकदम अच्छी तरीके से एग्जाम में लिखना है तो व्हेन ग्रीन कलर क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, जी टेस्ट ट्यूब में ही हीट करेंगे, आप तवे पे हीट नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं लेकिन better do it in a test tube, it will be very easy and safe। So the moisture present in the crystals evaporate and they fade color and regains after some time because they absorb the moisture present in the air, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Why does white silver chloride turns grey in sunlight? ये भी आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक्टिविटी क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप एक मॉन्फोशियन है यानी कि मॉन्फोशियन कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये तो आपके जरूर आएंगे क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं और ये आते हैं। Why does white silver chloride turns grey in sunlight? अब ये है photolytic decomposition यानी कि decomposition when energy is supplied in the form of sunlight। तीन टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, फोटोलिटिक और क्या कहते हैं फोटोलिटिक, और एक थर्मल डिकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों पे एक दिन मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं लेकिन इसकी इक्वेशंस हमेशा पूछ ली जाती हैं, तो इनकी इक्वेशंस पे हम लोग हाईली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में बात करेंगे। तो इसका एग्जाम आंसर देखते हैं। White silver chloride turns gray in sunlight due to decomposition of the silver chloride into silver and chlorine। अब सिल्वर क्लोराइड है तो किससे बना होगा? सिल्वर से बना होगा, क्लोरीन से बना होगा। तो दिस टाइप ऑफ decomposition is called photolytic decomposition। मतलब when energy is supplied in the form of sunlight। X is a shiny brown substance and when it is heated a black colored substance Y is formed। What are X and Y? अब आप सोच रहे होंगे ये साइंस में मैथ्स कहाँ से आ गई, X and Y वेरिएबल्स। जी हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बोर्ड में भी आया था मेरा एक क्वेश्चन और मॉर्फोशियंस आपके यूनिट एग्जाम्स में तो बिल्कुल ही आएगा, मेरे भी आया था। तो X इज अ शाइनी ब्राउन सब्सटेंस। अब शाइनी ब्राउन सब्सटेंस हम लोग ने अभी तक कॉपर पढ़ा हुआ है तो वो कॉपर ही होगा। अब कॉपर को जब आप हीट करते हैं तो उसकी सरफेस पे कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो कि काला होता है, जो कि काला होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि X इज द कॉपर and Y is the copper oxide because on heating copper black copper oxide forms on the surface। Next question, question number 8। Why does green color substance develop on copper utensils and when and what is the name of that compound? अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाता है कॉपर पे वो क्या होता है? वो होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है वो क्योंकि वो कॉपर के वो सल्फर से रिएक्ट करता है। तो ग्रीन कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन कॉपर यूटेंसिल्स इज कॉपर सल्फाइड। ओके, कॉपर सल्फाइड होता है, सॉरी। एंड इट डेवलप्स ड्यू टू कोरोजन ऑफ कॉपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर। अब एटमॉस्फेयर में हजार चीजें प्रेजेंट हैं तो उसमें मान लिया थोड़ा सल्फर भी है तो उससे जब कॉपर रिएक्ट करेगा तो वो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना देगा जिसे हम लोग कोरोजन कहते हैं। Question number 9। Why does the dishes cooked in oils and fats and smell taste bad if left open? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये rancidity है। When the food or dishes cooked in oils and fats are left open, they taste and smell bad due to oxidation in the oils and fats and become rancid। अगर ये आप चीज सर्दियों में कर रहे हैं तो फ्रिज का टेम्परेचर यानी कि आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल है तो वो सब्जियां भले ही ना खराब हो, लेकिन गर्मियों में आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर जो कि है
हाउ कैन वी प्रिवेंट रैंसिडिटी? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। अगर ये रैंसिडिटी हो रही है तो हम इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग वैक्यूम पैकिंग। जी हाँ, जो आप लेस के चिप्स खाते हैं वो एक हवा भरी हुई होती है। जब आप उसमें आप दुकान पे खरीदने जाते हैं तो उसमें हवा नहीं भरी होती है। आप दुकानदार से कहते हैं मुझे ये वाला पैकेट नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हवा नहीं भरी है। क्यों? आपको पता है कि अगर आप वो पैकेट ले लेंगे तो अंदर आपके चिप्स सॉफ्ट निकलेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आपको वो चिप्स क्रंची मिलने चाहिए। इसलिए वैक्यूम पैकिंग की जाती है ताकि वो रैंसिडिटी ना हो जाए। रैंसिडिटी मतलब सीलना। सीलना मतलब एडिशन ऑफ मॉइस्चर इनटू एनी सब्सटेंस। इसीलिए अगर आपके चिप्स आपको सीले हुए मिलेंगे यानी कि एडिशन ऑफ मॉइस्चर मिलेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए यानी कि हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि रैंसिड जो चीजें होती हैं वो हमारे हेल्थ को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। इसीलिए रैंसिड हुई हुई ग्रेवीज को नहीं खाना चाहिए, तुरंत उन्हें फेंक देना चाहिए। Vacuum packing and storing such foods cooked in oils and fats in airtight containers. Food by keeping them in refrigerator, vacuum packing and airtight containers. इसी के साथ आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes.